आज की इस वीडियो हम बात करेंगे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। यानी कि यदि आपके पास कोई ज़मीन है, मकान है, दुकान है, ऑफिस है और वो आपके नाम से है तो इस प्रॉपर्टी पर आप लोन कैसे ले सकते हैं। यदि आप ये चीज़ देखने आए हैं इस वीडियो में कि मकान बनाने के लिए कैसे लोन लेंगे या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कैसे लोन लेंगे, तो इस टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना दिए हैं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम खास करके बात करेंगे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। यानी कि यदि आपके नाम से पहले से कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का कागज़ बैंक में जमा करके आप कितना लोन ले सकते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, प्रोसेसिंग फ़ी क्या होगा, कितने दिन के लिए लोन मिलेगा, लोन लेने का क्या कानूनी प्रोसेस है, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस किस स्थिति में आप बैंक से लोन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन है, आप यदि कोई प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी पर अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मकान बन रहा है और वो प्रॉपर्टी का कागज लेकर हम देंगे और बोले लोन दीजिए, तो ऐसी स्थिति में आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ दूसरा है, यदि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो प्रॉपर्टी पे आप लोन लेने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी का आपको पावर ऑफ अटॉर्नी है, POA है, तो ऐसे भी स्थिति में बैंक आपको लोन देने से मना कर सकता है, लोन नहीं मिलेगा। हालांकि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, इस टॉपिक पर हम विस्तार से पहले वीडियो बनाए हैं, आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई घर बना हुआ है और वो जर्जर स्थिति में है, उस पर ताला लटका हुआ है, तो ऐसे भी स्थिति में आपको बैंक लोन नहीं देगा, लेकिन कुछ जो NBFC कंपनी वगैरह है वो आपको लोन दे सकता है। ठीक है। तो आप जान गए कि क्या क्या कंडीशन है जिसमें लोन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, आप जो प्रॉपर्टी पे लोन लेने जा रहे हैं उस पर पहले से या फिर वर्तमान में कोई लोन एक्टिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बैंक से लोन ले लिया फिर दूसरा बैंक से जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, वो साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है कि जो प्रॉपर्टी का कागज पे आप लोन लेने जा रहे हैं उसका लगन रसीद अपडेट होना जरूरी है। इतना चीज़ यदि होता है आपके पास तो ऐसे स्थिति में आपको मेन ब्रांच विजिट करना चाहिए। एक छोटा ब्रांच होता है उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। यदि छोटा ब्रांच आप जाते हैं और आपको लोन लेने से मना कर देता है, देने से मना कर देता है बैंक, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना एरिया का मेन ब्रांच जाना चाहिए। ठीक है। मेन ब्रांच जाएंगे और वो टोटल कागज को दिखाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी प्रॉपर्टी पर आप लोन लेने जा रहे हैं, तो बैंक सबसे पहले उसका सर्कल रेट निकालता है। ठीक है। यानी कि उस सर्कल रेट जितना भी होगा, उस प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू होगा, उसका मैक्सिमम अप टू 70% तक आपको लोन मिल सकता है। यदि मान लेते हैं आप जो कागज लेके बैंक गए हैं, उस कागज का जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का कीमत 1 करोड़ रुपया है, तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी पर आप मैक्सिमम 70 लाख तक लोन ले सकते हैं। ज़्यादातर बैंक में ये देखा गया है कि 60 से 70% ही देता है, ये 70 जो है मैक्सिमम है। ठीक है। हालांकि ये जो चीज़ डिपेंड करता है, मैंने जो 60 से 70 बताया, तो ये जो फ्लक्चुएट करते रहता है, इसका मेन रीज़न है कि आप जो प्रॉपर्टी का कागज दिखा रहे हैं बैंक को, जिस प्रॉपर्टी पर लोन ले रहे हैं, वो प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है या फिर रेसिडेंटल है या फिर एग्रीकल्चर है, ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत मुख्य चीज़ डिपेंड करता है, जो है क्रेडिट हिस्ट्री। यदि आपका सिविल स्कोर, जो क्रेडिट हिस्ट्री होता है, वो बहुत अच्छा है, गुड है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको बहुत ईजिली लोन मिल जाता है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, वो आपका उम्र, जो व्यक्ति का नाम से प्रॉपर्टी है, जो लोन लेने जा रहा है, उसका उम्र कम से कम 21 वर्ष प्लस होना ही चाहिए। 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। साथ ही साथ उसे इंडियन भी होना चाहिए। बहुत जो है NBFC कंपनी वगैरह है या कुछ फाइनेंस कंपनी है जो NRI को भी लोन दे रहा है। ठीक है। लेकिन यदि आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे इंडियन होना नेसेसरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्निंग आपका अच्छा होना चाहिए। यानी कि आप जो बैंक से लोन लेंगे तो आपका जो है अर्निंग हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, ताकि बैंक को ये लगे कि आप जो है उसको EMI टाइम टू टाइम पे कर देंगे। और मान लेते हैं यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय है, ऐसी स्थिति में आपका अर्निंग अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका फैमिली मेम्बर में यदि कोई अच्छा बिजनेस से जुड़ा हुआ है या कोई जॉब कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको जो है को एप्लीकेंट बना सकते हैं अपने साथ, जिसका अच्छा अर्निंग है आपका फैमिली में, तो इसी स्थिति में आपको ज़्यादा लोन मिल सकता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस का। तो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि बैंक में जो प्रोसेसिंग फ़ी लेता है, जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, तो जो भी बैंक के द्वारा प्रोसेसिंग फ़ी रखा गया है, यदि आपको लोन नहीं भी मिलता है तो वो प्रोसेसिंग फ़ी आपको वापस नहीं किया जाता है। तो यहाँ ये चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप लोन के लिए आवेदन किए और बैंक का जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो तो बैंक काट लिया, साथ ही साथ यदि आपको लोन नहीं दिया जाता है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोसेसिंग फ़ी कट गया है वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको वापस नहीं किया जाएगा, लोन भी नहीं मिला और प्रोसेसिंग फ़ी जो है बैंक काट लिया। तो ये प्रोसेसिंग फ़ी काफ़ी कम होता है, 0.5% कर सकते हैं या फिर 0.2% तक होता है। हर अलग अलग बैंक का अलग अलग नियम कंडीशन है।
अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि लोन जो मिलेगा वो मैक्सिमम कितने दिन के लिए मिलेगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो देखा गया है वो मैक्सिमम आप 15 साल के लिए लोन ले सकते हैं। लेकिन यदि आप 15 साल के लिए लोन लिए हैं, मान लेते हैं जैसे आपने 70 लाख रुपया लोन ले लिए हैं और 15 साल इसका ड्यूरेशन रखे हैं, लेकिन 2 ही साल के बाद आप चाहते हैं कि लोन को क्लोज करना, तो ऐसी स्थिति में आप इजीली क्लोज कर सकते हैं। बैंक का जो भी ड्यू होगा वो टोटल देके लोन को क्लोज आसानी से किया जा सकता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट का। इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है। अभी वर्तमान में भी यदि सभी बैंक में जाएंगे, 2-3 बैंक में जाएंगे, तो सभी का आपको इंटरेस्ट रेट अलग अलग दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम 8 से 10% इंटरेस्ट रेट मान के चल सकते हैं कि आपको 8 से 10% इंटरेस्ट रेट इस पे देना होगा जो भी आप लोन ले रहे हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, यदि आप कोई मकान पे लोन लेने जा रहे हैं और वो मकान भाड़े पे आपका लगा हुआ है, किराया पे लगा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में आप जो भी व्यक्ति को किराया दिए हैं उसका जो एग्रीमेंट किए हैं वो एग्रीमेंट साइन होना बहुत ज़रूरी है। बैंक आपसे ये चीज़ मांग सकता है। साथ ही साथ बैंक कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि बैंक कहता है आप जो किराएदार को रखे हैं उसे आप एनओसी लेके आइए, मतलब कि आप उसे लिखवा के आइए कि आप इस प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हैं। साथ ही साथ जो उसका किराएदार है उसको कोई आपत्ति नहीं है, आप उस प्रॉपर्टी पर लोन लेते हैं, तो इस टाइप से लिखवा के लाइए। तो ये सब जो है आपको करना पड़ेगा। और इतना यदि करते हैं तो ऐसी स्थिति में 99% उम्मीद है कि आपको लोन बैंक के द्वारा मिल ही जाएगा, यदि वो सब सही पाया जाता है। तो ज़्यादातर यदि छोटा मोटा कोई ब्रांच में आप जाते हैं और वहाँ मना कर दिया जाता है लोन देने से, तो ऐसी स्थिति में आपको एक बार मेन ब्रांच विजिट करना चाहिए। वीडियो में सभी टॉपिक को मैंने कवर करने का प्रयास किया, फिर भी यदि कुछ बताने के लिए बचा हुआ हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा।